अमंगल हारी जय जय राम सिया रामा। राम सिया रामा। ये तब रावण ने रूप दिखावा, तब रावण ने रूप दिखावा, भाई सब नाम सुनावा। सीता देख मेरा असली रूप। सीता अब तू मेरे पंजे में है, मैं ही लंकापति रावण हूं, अब तू रावण के कब्जे में है। मंत्री उठाइए और रथ में बिठाइए सीता को, चलिए। क्रोधवंत तब रावण लीनो रथ बैठ। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वो ही मेरे रखवाले हैं। अपने स्वामी को बुला ले। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए, तो भी बल तोल नहीं सकता, तो भी बल तोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत्य के आगे, ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। तेरी रक्षा करने कोई नहीं आएगा यहाँ, कितना भी चिल्ला ले। हाँ जग के वीर राघुराया, के अपराध विसारे उधारा। आहा, हे जगत के स्वामी, आपने मेरे ऊपर किस अपराध की दया विसार दी है। हाल चमड़े तुम्हारे नहीं दोषा, हाल चमड़े
लक्ष्मण जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जैसा मैंने किया उसका फल मुझे मिल गया। सीता पंचवटी पेटे रह कि लक्ष्मण राम राम राम। महाराज रो रही है कि ना रो रही है? रोने दो। क्या हुआ मंत्री? हे स्वामी, सीता पंचवटी पेटे रह लक्ष्मण राम 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 कि लक्ष्मण राम 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 कि लक्ष्मण राम 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 कि सीता पंचवटी पे तेरे कि लक्ष्मण राम राम राम। हे प्रभुआन खबर लो मेरी, यहाँ नाहर ने गैया घेरी। मेरे स्वामी यहाँ नाहर ने गैया घेरी। सीता है चरणों की चेरी। हाय स्वामी कि सीता है चरणों की चेरी। लगा क्या काम काम काम। सीता पंचवटी पे तेरे कि लक्ष्मण राम राम राम। तूने ये क्या रची विधाता, अपना कोई नजर नहीं आता। मेरे स्वामी अपना कोई नजर नहीं आता। रावण दोस्त मुझे ले जाता। रावण दोस्त मुझे ले जाता कि अपने धाम 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 कि अपने धाम 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 कि अपने धाम 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 कि सीता पंचवटी पे तेरे कि लक्ष्मण राम राम राम। हाय स्वामी और गिदराज सुने आरती बानी, गिदराज सुने आरती बानी। रघुकुल तिलक नार पहचानी। ये कोई दुष्ट किसी दुखी अबला को लेकर के जा रहा है, किसी का अपहरण करके ले जा रहा है। कौन है ये दुष्ट? मुझे चल करके इसे रोकना चाहिए। दुष्ट खड़ा रहे। तेरे दुष्ट ठाड़क न होई, निर्वे चल सन जाने मोही। ए दुष्ट खड़ा रहे, सावधान, तू मुझे नहीं जानता।
यहाँ से तू बच करके नहीं जा सकता। रुक जा, ठहर जा। की में नाके के खगपत होई, मम बल जान सहित पत सोही। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सामने ये पक्षियों का राजा गरुड़ आ रहा है, पर वह गरुड़ तो मेरे बल को जानता है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण सदेहा। हाँ, ये तो बूढ़ा जटायु है और मेरे हाथों से मारना चाहता है। दुष्ट, सामने आ। अरे बेवकूफ जटायु, क्यों यहां मरने के लिए आ गया है तू? तू अधर्म कर रहा है। जो कोई भी है, कितना भी बलवान है, मुझसे बच करके आगे नहीं जा सकता। सुलत गीत क्रोधा तुर धावा, कह सुन रावण मोरे से खावा। महाराज सफेद कौआ देखियो। ए जटायु, सामने आ। संग न खाऊं निसंग लड़ूं, रण माहि भयंकर जंग मचाऊं। तो घमंड को दंड दूं, तो आज लंकेश नाम कहूं। चांद अपनी चांदनी, सूरज चमकना छोड़ दे, परंतु ये मुश्किल है कि ये जटायु तुझको जिंदा छोड़ दे। अरे खिलौने खेलते बच्चों को हंस के गोद लेता हूँ, न पाई भाग शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूँ। भयानक भयानक दर्प से डरकर मुझे दसीस कहते हैं। प्रबल आतंक है मेरा, इसी से भुजबीस कहते हैं। तू पक्षी है, पक्षी ही रहे, क्यों मेरे हाथों से मरता चाहता है? इतना ललकार मत, आकर के युद्ध कर। चल। अरे महाराज मार दो, जल्दी मारो। चौथ मार विदारस देही, डंडे कभई मूर्छाते ही। होटल फ्री। ले लो सफेद कौआ, ले लो सीता जी उठा के। प्रत्येक देश का सूरवीर जिसके बल से अधीन हुआ, धिक्कार उसी बल वाली को इस भांत चेतनाहीन हुआ। ऐ बूढ़े जटायु, कहां भाग रहा है? मेरे सामने आ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काट पंख परा खग धरणी, सुमन राम करे अद्भुत करनी। सीते जान चलाए बहोरी, चला उतार त्रास न थोरी। मंत्री जी महाराज। सीता को बैठाओ रथ में और ले चलो। चलिए। करत विलाप जात नव सीता, करत विलाप जात नभ सीता। व्याधे बेवच जन मृगी सभीता। गिर पर बैठे कपन निहारी। रावण का रथ जिस जगह पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते थे, उस पहाड़ के ऊपर होकर के रथ जा रहा है। सीता जी ने कोई निशानी बहुत और अपने आभूषण फेंक दिए पहाड़ी पर। बंदर भालुओं ने देखा, आभूषणों को उठा लिया। गिर पर बैठे कपने निहारी, के हरे नाम दीन पटडारी। बंदर भालू कहने लगे कोई अबला है, कोई राक्षस अबला का हरण करके ले जा रहा है।
उसने निशानी बहुत आभूषण फेंके, कुछ कुंडल थे, कुछ नूपुर थे, जो पहाड़ पर फेंक दिए। सभी वानर बालू सुग्रीव जी के पास लेकर के आए महाराज। तब वो आभूषण संभाल करके रखे, क्यों जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उन आभूषणों को सुग्रीव जी दिखाते हैं, तब पहचान होती है हाँ वास्तव में ही किसी राक्षस ने सीता का हरण किया है, जो आभूषण यहाँ फेंक करके। लेकिन रावण सीता को लंका नहीं ले गए। लंका के समीप एक बगीचा था, वहां ठहराया। क्यों? क्यों रावण ने कभी नलकुबर की पत्नी का हरण किया था, उस समय का श्राप था। और किसी स्त्री का हरण करके ले जाएगा तो मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से किसी स्त्री को लंका में नहीं ले जाता था। देखते हैं, यह वेद सीताएं सो ले गए हो, यह वेद सीता है। यह वेद सीता है, सो ले गया हूँ, यह वेद सीता है। मर्गी सविता एकर पर बैठे कपन निहारी। रावण का रथ जिस जगह पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते थे, उस पहाड़ के ऊपर होकर के रथ जा रहा है। सीता जी ने कोई निशानी बहुत और अपने आभूषण फेंक दिए पहाड़ी पर। बंदर भालुओं ने देखा, आभूषणों को उठा लिया। गिर पर बैठे कपने निहारी, के हरे नाम दीन पटडारी। बंदर भालू कहने लगे कोई अबला है, कोई राक्षस अबला का हरण करके ले जा रहा है। उसने निशानी बहुत और आभूषण फेंके, कुछ कुंडल थे, कुछ नूपुर थे, जो पहाड़ पर फेंक दिए। सभी वानर भालू सुग्रीव जी के पास लेकर के आए महाराज। तब वो आभूषण संभाल करके रखे, क्यों जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उन आभूषणों को सुग्रीव जी दिखाते हैं, तब पहचान होती है हाँ वास्तव में ही किसी राक्षस ने सीता का हरण किया है, जो आभूषण यहाँ फेंक करके। लेकिन रावण सीता को लंका नहीं ले गए। लंका के समीप एक बगीचा था, वहां ठहराया। क्यों? क्यों रावण ने कभी नलकुबर की पत्नी का हरण किया था, उस समय का श्राप था। और किसी स्त्री का हरण करके ले जाएगा तो मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से किसी स्त्री को लंका में नहीं ले जाता था। देखते हैं, यह वेद सीताएं सो ले गए हो, यह वेद सीता है। राखा तो भयो यह वेद सीता है, सो ले गया हूँ, यह वेद सीता है। जो राक्षस था जिसने हिरण का रूप धारण किया था, वो मारीची तो था राक्षस। उस राक्षस को मार करके भगवान वापस हो रहे हैं और इधर से लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा के लिए जा रहे हैं। दूसरे सीन में देखेंगे तो राम लक्ष्मण दोनों का मिलन रास्ते में हो जाता है। रघुपतिया न जो है आवत देखी, बाहेद चिंता कीन विशेषी। आहा, सामने से लक्ष्मण जी आ रहे हैं। मैं तो इन्हें सीता जी की रखवाली करने के लिए छोड़ गया था, ना जाने क्या कारण है। भ्राताश्री प्रणाम। खुश रहो। जनक सुता पर हर हुआ अकेली, आयो तात बचन मम पेली। हे लक्ष्मण जी,
आप जानकी जी को अकेला छोड़कर और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ कैसे आए? हे भैया, आपने तो मुझे आवाज दी थी, हे लक्ष्मण मेरी सहायता करो, और माता जी ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। हे भाई, वो आवाज मैंने नहीं दी थी, वो दुष्ट मारीच था। उसने मरते मरते मेरी आवाज में सीता जी को आवाज लगाई और आपको आवाज लगाई। अरे लक्ष्मण यति भाई, तुझे किसने बुलाया है? तुझे किसने बुलाया है? बेली है। वहाँ सीता अकेली है, विधाता उस कबेली है। नशा किस चीज का लक्ष्मण तेरी आँखों में छाया है, तेरी आँखों में छाया है। अधिक बन में यही है सोच इस मन में। फिरे निश्चर अधिक बन में यही है सोच इस मन में। नहीं तुझसा मेरे भैया तुझे लाखों में पाया है, तुझे लाखों में पाया है। सुनते ही श्री मुख की पुकारे चौकी फेरे घबराई माता। चौकी फेरे घबराई माता, वह बीच अधीर व्याधि होकर अकुलाई चिल्लाई माता। वह बीच अधीर व्याधि होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है।
दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, आपकी आवाज गई थी, माता सीता व्याकुल हो गई, तो आपकी रक्षा के लिए मुझे भेजा है। राम जी तुरंत ही समझ गए, मैंने तो आवाज कोई दी नहीं, लेकिन आवाज जो दी थी वो मारीच ने दी थी मेरे स्वरों में, मेरी आवाज समझ के आप आ गए, क्योंकि मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, और मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा हूं खड़ा खड़ा कुछ खटका हुआ है आश्रम में, और कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी, नेचरण कर फिरे बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। ये भैया वन में निशाचर घूमते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि सीता जी आश्रम पर नहीं है, चलो चल कर देखते हैं। जो आज्ञा भैया। अनुज समेत गए प्रभु तेवा, अनुज समेत गए प्रभु तेवा, गोदावरी तटे आश्रम जेवा, गोदावरी तटे आश्रम जेवा। हे भैया आश्रम सुना पड़ा है, आप गोदावरी की तरफ जाकर देख कर आइए। आश्रम देख जानकी ना, भय विकल जस प्राकृति दीना। हे भैया जानकी जी को कोई निशाचर चुरा कर ले गया। हाय आगोड़ खाने जानकी तो सीता प्यारी, जानकी तो सीता, रूपशीला व्रत ने में पुनीतारी प्यारी, ने में पुनीता। आहा, हे गुड़ों की खान, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सीते, तुम कहाँ चली गई हो? हाय सीते। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आहा, हे मृगो, भौराओ, पत्तियों, क्या तुमने मृग के समान नेत्र वाली जानकी जी को कहीं देखा है? हाय सीते। हे खग्र मृग है भमर वृंद, क्या तुमने मृग नयनी देखी? क्या तुमने मृग नयनी देखी? कोकिले कूक कर बतला दे, क्या तूने कोकिल बयनी देखी?
हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उस राज हंसिनी को, चल कर उस राज हंसिनी को सिंगो गर्जो इतना कह दो देखा मैथिली सिंगनी को। हाय सीते हे पहरेदारो बन वृक्षो बोलो बन देवी कहाँ गई, बोलो बन देवी कहाँ गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला वो इधर गई या उधर गई। बने में बिछो करके सीता कहाँ से धारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। हाय सीते बने में बिछो करके सीता कहाँ से धारी, हो प्यारी कहाँ से धारी। ढूंढो तुझे कहाँ मैं प्राणों से मेरी प्यारी, हो प्यारी कहाँ से धारी। हाय सी तुमसे लक्ष्मण पहले ही कह दिया था, मैंने तो तुमसे लक्ष्मण पहले ही कह दिया था, मत छोड़ना अकेली निशरे फिरे भारी, हो प्यारी कहाँ से धारी। ऐसी बन में बिछोहा करके सीता कहाँ से धारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, तुम ही जरा बताओ कहाँ गई जनक दुलारी,
ओ प्यारी कहाँ से धारी। हाँ सीते लक्ष्मण समझ आए मोह भांति, पूछत चलो लता और पाती। हे भैया आप घबराइए मत, हम लताओ पताओ से पूछते पूछते माता जी का पता लगा ही लेंगे। आगे प्रस्थान किया राम जी ने। सीता की खोज करते करते जब आगे पहुंचे, आगे पड़ा गीत पत देखा, आगे पड़ा गीत पत देखा, सुमरत राम चरण निज रेखा। हरा हरा हे भैया लक्ष्मण, यहाँ तो कोई हमारा नाम पुकार रहा है, चलो देखते हैं। हे भैया ये तो भक्तराज जटायु हैं। हे तात तुम्हारी यह दशा किसने की है? नाते दसानन यह गात कीनी, तल जान के सुतार लीनी। मुझे बाहों से सहारा देने वाले आप कौन हो? मुझे अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हरा हे चाचा श्री, मैं राम हूँ। हे प्रभु, श्री जानकी जी को लंकापति रावण अपहरण कर करके ले गया है। ले दक्षिण देश गयो गोसाई, बिलपति अत कुरनी की नाही। हाँ राम एक राक्षस दक्षिण, हाँ राम ले गया था उनको। हाँ राम लड़ा हूं उससे मैं, हाँ राम छुड़ा न सका उनको। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम ये रूप निखरने दो। हे प्रभु दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चरण चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु मैंने अपने शरीर में प्राणों को आपके दर्शन के लिए ही रोक रखा था। हे प्रभु मेरे नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो जाओ, जिससे मैं आपके रूप को निहार करके अपने प्राणों का त्यागन कर सकूं। प्रभु राम कहा तनि राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। हे तात आप अपने प्राणों को शरीर में ही राखो, मैं तुम्हारी सब पीड़ा को दूर किए देता हूँ। नहीं प्रभु, सोम मिलोचन गोचर आगे, राखो देहनाथ के खागे। ऋषि मुनि तमाम संसार में जब तप करके भी आपके दर्शन नहीं कर पाते, और प्रभु आपका मुझको साक्षात दर्शन हो रहा है। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? एक शब्द और कहा राम जी ने जटायु से। भैया एक बात सुनते जाओ, आप जा तो रहे हो। सीता हरना तात जने, कहो पिता सन जाए। जो मैं राम तो कुल सहित, कहे दसानन आए।
हे तात, कहिए प्रभु। तुम सीता हरण की बात पिताजी से जाकर मत कहना। अगर मैं राम हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित आकर कहेगा। राम जी कहते हैं जो सीता हरने का समाचार है, तुमसे पहले मेरे पिताजी स्वर्ग में पहुंच गए हैं और तुम भी स्वर्ग में जाओगे। जब मेरे पिताजी स्वर्ग में तुम्हें मिले तो सीता हरने का समाचार मेरे पिताजी से नहीं कहना कि सीता का हरण हो गया। अगर मैं राम हूं जिसने सीता का हरण किया है, वो अपने कुटुंब के सहित मेरे पिताजी से जाकर के कहेगा कि मैंने सीता का हरण किया। ठीक है प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दो प्रभु। अब मैं अपना धाम को जाना चाहता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम। अच्छा भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। इसी प्रकार से जटायु ने अपने प्राणों का त्यागन किया। हाँ। गीत देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। जटायु ने प्राणों का त्यागन किया और भगवान श्री राम जी ने जटायु का दाग संस्कार किया। देखो ये भी एक कथा है, अंतर कथा है, इस रामायण जी में नहीं, आनंद रामायण में लिखा है। भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी का दाग संस्कार नहीं किया, जटायु का दाग संस्कार किया है। क्योंकि जटायु की और महाराज दशरथ जी की मित्रता थी। मित्रता क्यों जुड़ी? एक बार शनिदेव महाराज दशरथ को उड़ा के ले गया आकाश मार्ग में, और आकाश मार्ग से ही शनिदेव ने महाराजा दशरथ जी को छोड़ दिया। तो ये गीतराज जटायु इन्होंने अपनी परों पर महाराज दशरथ को साध लिया, मरने नहीं दिया। उसी दिन इनमें मित्रता हुई। तो महाराज दशरथ ने कहा जटायु तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तो मांगो क्या चाहते हो, हम साहस देने को तैयार हैं। तो जटायु ने एक शब्द कहा था, अगर देना ही चाहते हो मित्र तो एक वस्तु मांगना चाहता हूं, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा दाग संस्कार करे। तो उस समय महाराज दशरथ जी पर एक भी बेटा नहीं था। तो पहली बात उन्होंने कहा मेरा तो एक भी बेटा नहीं, शायद तुम्हारी अगर ऐसी भावना मेरे बेटा होंगे तो मैं वादा करता हूं कि बड़ा बेटा ही तुम्हारा दाग संस्कार करेगा। तो देखिए कितनी उत्तम बात है। महाराज दशरथ जी का दाग संस्कार राम जी ने नहीं किया, जटायु का किया। आगे पधारे। उतर गए बने में बिछो करके सीता कहाँ से धारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। हाय सीते बने में
कहाँ से धारी। हाय सी लक्ष्मण पहले ही कह दिया था, मत छोड़ना अकेली निशरे फिरे भारी हो प्यारी कहाँ से धारी। ऐसी बन में बिछोहा करके सीता कहाँ से धारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, जंगल के जीव जंतु बन की लता बताओ, तुम ही जरा बताओ कहाँ गई जनक दुलारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। हाय सीते लक्ष्मण समझ आए मोह भांति, पूछत चलो लता और पाती। हे भैया आप घबराइए मत, हम लता पताओं से पूछते पूछते माता जी का पता लगा ही लेंगे। आगे प्रस्थान किया राम जी ने। सीता की खोज करते करते जब आगे पहुंचे, आगे पड़ा गीत पत देखा, आगे पड़ा गीत पत देखा, सुमरत राम चरण निज रेखा। हरा हरा हे भैया लक्ष्मण, यहाँ तो कोई हमारा नाम पुकार रहा है, चलो देखते हैं। हे भैया ये तो भक्तराज जटायु हैं। हे तात तुम्हारी यह दशा किसने की है? नाते दसानन ने यह गात कीनी, देखल जान के सुतार लीनी। मुझे बाहों से सहारा देने वाले आप कौन हो? मुझे अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हरा हे चाचा श्री, मैं राम हूँ। हे प्रभु, श्री जानकी जी को लंकापति रावण
अपहरण कर करके ले गया है। ले दक्षिण देश गयो गोसाई, बिलपति अत कुरनी की नाही। हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण, हाँ राम ले गया था उनको। हाँ राम लड़ा हूं उससे मैं, हाँ राम छुड़ा न सका उनको। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम ये रूप निखरने दो। हे प्रभु दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चरण चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मैंने अपने शरीर में प्राणों को आपके दर्शन के लिए ही रोक रखा था। हे प्रभु, मेरे नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो जाओ, जिससे मैं आपके रूप को निहार करके अपने प्राणों का त्यागन कर सकूं। प्रभु राम कहा तनि राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। हे तात, आप अपने प्राणों को शरीर में ही राखो, मैं तुम्हारी सब पीड़ा को दूर के देता हूँ। नहीं प्रभु, सोम मिलोचन गोचर आगे, राखो देहनाथ के खागे। ऋषि मुनि तमाम संसार में जब तप करके भी आपके दर्शन नहीं कर पाते, और प्रभु आपका मुझको साक्षात दर्शन हो रहा है। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? एक शब्द और कहा राम जी ने जटायु से। भैया एक बात सुनते जाओ, आप जा तो रहे हो। सीता हरना तात जने, कहो पिता सने जाए। जो मैं राम तो कुल सहित, कहे दशानन आए। हे तात, कहिए प्रभु। तुम सीता हरण की बात पिताजी से जाकर मत कहना। अगर मैं राम हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित आकर कहेगा। राम जी कहते हैं जो सीता हरने का समाचार है, तुमसे पहले मेरे पिताजी स्वर्ग में पहुंच गए हैं और तुम भी स्वर्ग में जाओगे। जब मेरे पिताजी स्वर्ग में तुम्हें मिले तो सीता हरने का समाचार मेरे पिताजी से नहीं कहना का सीता का हरण हो गया। अगर मैं राम हूं जिसने सीता का हरण किया है, वो अपने कुटुंब के सहित मेरे पिताजी से जाकर के कहेगा कि मैंने सीता का हरण किया है। ठीक है प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दो प्रभु। अब मैं अपना धाम को जाना चाहता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम। अच्छा भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। इस
इसी प्रकार से जटायु ने अपने प्राणों का त्यागन किया। हाँ गीत देह तज धरे हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। जटायु ने प्राणों का त्यागन किया और भगवान श्री राम जी ने जटायु का दाग संस्कार किया। देखो ये भी एक कथा है, अंतर कथा है, इस रामायण जी में नहीं, आनंद रामायण में लिखा है। भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी का दाग संस्कार नहीं किया, जटायु का दाग संस्कार किया है। क्योंकि जटायु की और महाराज दशरथ जी की मित्रता थी। मित्रता क्यों जुड़ी? एक बार शनिदेव महाराज दशरथ को उड़ा के ले गया आकाश मार्ग में, और आकाश मार्ग से ही शनिदेव ने महाराजा दशरथ जी को छोड़ दिया। तो ये गीतराज जटायु इन्होंने अपनी परों पर महाराज दशरथ को साध लिया, मरने नहीं दिया। उसी दिन इनमें मित्रता हुई। तो महाराज दशरथ ने कहा, जटायु तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तो मांगो क्या चाहते हो, हम साहस देने को तैयार हैं। तो जटायु ने एक शब्द कहा था, अगर देना ही चाहते हो मित्र तो एक वस्तु मांगना चाहता हूं, तुम्हारा बड़ा बेटा मेरा दाग संस्कार करे। तो उस समय महाराज दशरथ जी पर एक भी बेटा नहीं था। तो पहली बात उन्होंने कहा, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, शायद तुम्हारी अगर ऐसी भावना मेरे बेटा हूं करता हूं कि बड़ा बेटा ही तुम्हारा दाग संस्कार करेगा। तो देखिए कितनी उत्तम बात है। महाराज दशरथ जी का दाग संस्कार राम जी ने नहीं किया, जटायु का किया। आगे पधारे। आहा, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, अरे भिलनी, एक दिन तुझे इसी आश्रम में आकर के प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। मुझे अपने गुरु की बात पे भरोसा है, पर हे प्रभु, अब तो मेरी वृद्धा अवस्था है, शरीर भी जर्जर हो गया है। प्रभु, आप मुझे कब दर्शन दोगे? मैं रास्ता कर रही साफ, राम जाने कब घर आवेंगे। कबे घरे आवेंगे प्रभु मेरे, कब घर आवेंगे। कब घरे आवेंगे राम जने, कब घरे आवेंगे। कब घरे आवेंगे प्रभु मेरे, कब घर आवेंगे। मैं रास्ता करे मैं रोज बाग को जाऊं और बेर बीन खिलाऊं। मैं रोज सवेरे जाऊं और बेर बीन खिलाऊं। इन
मन की मंदी कांटे बीन करिए पगडंडी। श्री लक्ष्मण जी के संग प्रभु कब दर्श दिखावे। कब दर्शन दोगे प्रभु, आपकी जय हो। मैयो तू रोज झाड़ू लगावे, इतनी परेशान क्यों रे, क्या बात है? बेटा मैं अपने प्रभु की याद में भजन करूं। तो बहुत दिन से देख रहे हैं मैयो हम, तो तू रोज बड़ी दूर तक झाड़ू लगावे, बेर बीन बीन के लावे, तू कौन को इंतजार कर रही है? मैं अपने प्रभु को इंतजार कर रही हूँ बेटा। आएंगे वो, जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है मैयो, करती रहे इंतजार। पर ऐने यूं बता। हाँ मैयो। है कितनी अबेर है गई है, भेड़ बकरियां भूखी डकरा रही हैं। अम्मा सही कह रही है। जा भेड़ बकरियां ने चरा के ला। अम्मा सही कह रही है, 8 बजे में जब 10 मिनट जब कह रही मैं 20 मिनट में आई, बहुत अबेर रह गई है। धुआं करो, जन कहाँ कहाँ की बात हमने ला के धर दे मेरे आगे। तो पे आ रही है घूम फिर के। धुआं कर कड़ी खाए जाओ, उन्हें ले जा भेड़ बकरियन ने। जाओ भेड़ बकरियन पे जाओ। पहले दे दे वो तो हर वक्त धुआं करो, कछु ना कछु, कछु ना कछु चाहिए। पहले वो दे या की नर में धरवे को कछु ना कछु चाहिए। गुड़ते हप्पा दे दे पहले। गुड़ते हप्पा? हाँ पहले दे दे। मोह देख रही हो आके गुड़ते हप्पा तो लाके मोह मेरे मोह कौन से रबड़ी लाके? मोह तो याको तमाचे खावे लाके। वो तो रोज से ही खा अपने अपनी नर की चिंता है, और भेड़ बकरियां भूखी बंध रही है खूंटन पे, उन्हें कौन ले जाएगा? मैयो एक बकरिया मैं कर रही होती, एक बकरा वो ऐसा कर रहा हो तो ना, तो मैं मानता हूँ कि सब भूखे, ये कौन ना कर रहा, देख लो सब चुप देख रहे। तू इनकी भाषा जाने? हाँ मैं खूब जोर से जानू। चल जा भाषा तो मैं जानू, पर यहाँ ना बता सकूं। 50 रुपए बबली टेंट वाले हमारी मैयों के लिए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ भेड़ बकरी ने लेके जाओ। भैया हाँ हमारे मैयों ने रख रखे क्या अपनी तस्वीर में? हाँ अपनी हमारी मैयों की अमलारी की जो तफसीर है ना, बिल्कुल उनसे मिल रही है। कहा कहा? अमलारी की तफसीर। अमलारी की तस्वीर? अमलारी की तस्वीर ऐसे ऐसे है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ अमलारी में अम्मा हमारे माइंड को इंतजार करे, आज आगे आज आगे हम पूछिए, आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। तुम कौन हो भाई? हमारी मैयो तुम जैसे इनकी पूजा करे रोज, तुम्हारी संबंध तुम जैसे ही दोनों ऐसे ही। तुम कौन हो? अपना नाम तो बताओ ना। मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। अरे भैया मैयो तो इनको नाम ले ले भैया, मैयो बड़ी खुश है जाएगी आज। तुम हमारे घर चलो। ठीक है चलिए। सबरी देखो राम गृह आए, मुन के बचन समझ जिए भाई। मैयो आज मैयो बड़ी खुशी को समाचार लेके आए। कहा बात है भैया बताइए ने? मैयो तू जिनकी रोज इंतजार करे, तू रोज इनके लिए पूजा पाठ करे, रोज तू झाड़ू लगावे, रोज बेर लेके आवे। हाँ हाँ मेरे प्रभु। हाँ मैयो आज वो आएंगे तो दर्शन देने के लिए। क्या कह रहे हो? हाँ मेरी सौगंध है। तेरी सौगंध है मैयो, तू इतनी बढ़िया भाई मर जा। देख ले मुँह साली धुआं करो, वो ये मारेगा जब मारेगा। आजा मैयो देख, तू दिखाएगा वो दिखा जब विश्वास। आजा मैयो तू जल्दी आ। चल दिखा कहाँ है?
श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। देख मैयो सामने देख देख सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा तो रो रही थी। पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। चरणों में पड़ गई सबरी बार बार निहारती है। कभी खड़ी हो जाती है फिर गिर जाती है, खड़ी हो जाती है फिर गिर जाती है। पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा, बार बार सिर नवाती है चरणों में। और इतना ही नहीं, इतना भव्य स्वागत किया सबरी ने। सादर जल ले चरण पखारे। सबरी का ये जो दृश्य है ये दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जहां भी कोई भक्त की बात आती तो सबरी का जिक्र अवश्य होता है। सबरी का जिक्र अवश्य होता है जहां भी किसी भक्त की बात आती है। सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। देखिए पात्र जो अपना रोल निभाता है और वास्तव में उस पात्रता में खो जाए तो उसको पात्र मानिए। हमारे कृष्णा जी रोल बहुत सुपर करते हैं। भिलनी का जो कार्य कर रहे हैं, हिलकी बांध के रो रहे हैं, यही एक भावनाएं भक्त की होती है। रोल देखिए, सीन देखिए। आप भी धन्यवाद के पात्र बड़े भाव से लीला को देख रहे हैं। धन्यवाद आपका। मैया भोग ना लगावेगी कलमल फल सुरसियते दिए राम को आन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मैयो तू जो बेर ने लाभ का बेर न उठा लाऊं। मैया बेर ले आए हो बेर। हे प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मैंने ये एक बेर आपके लिए चाक चाक के रखा है प्रभु, इनका भोग लगाइए प्रभु। खालो मीठे मीठे बेर खवावे सबरी। कालो मीठे मीठे बेर खवावे सबरी। राम रघुराई राम रघुराई तुम हो भरत जी के भाई। तुम्हें देखने को आई आज सारी नागरी। खालो मीठे मीठे बेरे खवावे सबरी। ये है मेरी मधुर मिठाई, ये मेरा पकवान, ये मेरा पकवान। और ये है मेरी मधुर मिठाई, ये मेरा पकवान, ये मेरा पकवान। खाते जाओ बड़े प्रेम से ए भोले भगवान, ए मेरे भगवान। राम रघुराई राम रघुराई तुम हो लखन जी का भाई। तुम्हें देखने को आई आज सारी नागरी। खालो मीठे मीठे बेरे खवावे सबरी। खालो मीठे मीठे बेरे खवावे सबरी। देखिए ये 200 रुपए 200 रुपए श्री लतेश कुमार जी गोयल, संयोजक रामलीला समिति जट्टारी। राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, भीलनी के लिए, दिन्नू जी के लिए, मुकेश जी के लिए, व्यास जी के लिए। व्यास जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया अभी। हमारे चित्तौड़ भगत जी के लिए और हमारे कल्लू मास्टर जी के लिए और 2 पात्र जो पहले काम करके गए रावण जी और जटायु, इन सभी के लिए 20-20 रुपए दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
100 रुपए सोनू फुटवियर उसरा रोड जट्टारी, जिनके यहाँ नायक एडिडास आदि के जूते बहुत बढ़िया ब्रांड के मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। इनके हमारे लिए 100 रुपए देते हैं। धन्यवाद। हे भैया, मैं यह झूठे हुए नहीं खा सकता हूँ। देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है। लक्ष्मण जी ने भगवान की भक्तनी का अपमान कर दिया। बोले भीलनी के झूठे बेर नहीं खाऊंगा, जात से भीलनी है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है कितना फीका है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। एक बेर तो लो लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाया, हे भैया लक्ष्मण, तुमने बेर नहीं खाया है, इसका मतलब तुमने मेरी भक्तनी का अनादर किया है। एक दिन यही बेर तुम्हारे काम आएंगे। बोलो राम जी महाराज की जय। भगवान श्री राम ने भक्तनी के सामने भक्त को भी नहीं बख्शा, यानी कि अपने छोटे भाई को नहीं बख्शा। क्योंकि तुमने मेरी भक्तनी का अपमान किया है, ये बेर तुम्हें एक दिन अवश्य खाना पड़ेगा। और यही बेर जाकर के द्रोणागिरि पहाड़ पर सरजमनी नाम की बूटी बनता है। मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हुआ तो हनुमान जी महाराज इसी बूटी को, बेर की बूटी थी जो से लेकर के आए हनुमान जी महाराज, और इसी बेर द्वारा लक्ष्मण जी के प्राण बचे। भगवान यह नहीं देखते कितनी अमोल वस्तु लेकर के आया है, नहीं, भगवान तो यह देखते हैं कि कितने भाव से लेकर के आया है केवल। और ठाकुर जी कहते हैं मेरे 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं मनुष्य चरित्र से जुड़े हुए, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। मैं 2 जगह गया, 2 जगह भोजन ग्रहण करने में मुझे आनंद मिला है। मैं राम अवतार में गया तो मैंने सवरी के झूठे बेर खाए, और जब कृष्ण अवतार में गया तो विदुरानी के केले के छिलके खाए। 2 स्थान ऐसे जो भोजन पाने में मुझे आनंद मिला है। हाँ, सबरी कहती है पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलोकत प्रीतियत बारी। हे प्रभु, मैं मंदमती हूँ, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं प्रभु। कह बेटे आस्तुत करो तुम्हारी,
स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। और हे प्रभु, मैं मंदमती हूँ और अधम से अधम हूँ, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, आपकी जय हो जय हो जय हो। कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानो एक भगत करे नाता। आहा, हे भक्तनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। यदि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धने वाले परे जन गुण चतुराई। हे भक्तनी, जात पात कुल धर्म प्रतिष्ठा आदि गुण होते हुए भी मैं सबसे अधिक भक्ति को ही महत्व देता हूँ। भगतहीन नर सोई है कैसा, बिन जल भारत देखिए जैसा। हे भक्तनी, भक्तहीन नर ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे जल के बिना बादल। बिना भक्ति के मनुष्य कैसे लगते हैं? जैसे बिना जल के बादल। अब ये 9 प्रकार की भक्तियां ठाकुर जी सुनाएंगे सबरी माता को। वास्तव में मैं समझता हूं पूरी रामायण जी के अंदर 2 स्थान बड़े उत्तम लगते हैं मुझे। एक, अनुसुईया ने पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण केवल माताओं के लिए, केवल माताओं के लिए स्पेशल। और जब भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति बताते वो माताओं के लिए नहीं, दोनों के लिए, पुरुषों के लिए भी और माताओं के लिए भी। क्योंकि ठाकुर जी बाद में कहेंगे 9 में जिनके एक होई, और नारी पुरुष चराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से किसी के पास एक भी भक्ति होती है, नर है या नारी या चराचर कोई भी, सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब देखो कल वाली बात आ गई, कल मैं सुना रहा था, वही बात है। राम जी ने सबरी माता को तो केवल लक्ष्य बनाया है। सबरी को भक्ति क्या बताना? सबरी के अंदर तो 9 भक्ति विराजमान है। सबरी को क्या भक्ति बताएंगे? सबरी के अंदर तो 9 भक्ति हैं। बताने से पहले सबरी को नहीं, ये संसार को ज्ञान दिया है। 9 भक्ति में से एक भक्ति जरूर होनी चाहिए इंसान के पास। अब कौन कौन सी भक्ति है मैं सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। नवदा भगत कहो तो पाई, सावधान सुन धर्म ने माही। आहा, हे भक्तनी, मैं तुम्हें 9 भक्ति की कथा सुनाता हूँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रहते मम कथा प्रसंगा। हम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे भक्तनी, पहली भक्ति मेरी संतों का संग करना तथा दूसरी मेरी कथा में प्रेम करना, यह मेरी दूसरी भक्ति है। ये भी एक भक्ति है। बैठ करके जो तुम कथा सुन रहे हो ना, दूसरे रत्न कथा प्रसंगा, जहाँ मेरी कथा का प्रसंग चले उसे बैठ करके ध्यान से सुनो, ये भी भगवान की भक्ति है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भगत में गुण गने, करे खपट तज गान निभामिन, करे खपट तज गान। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, चलती चक्की देख के गयो कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई कबीरा, साबुत बचो न को। हे भक्तनी, मान को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की पूजा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। तथा भक्ति पर कपट छोड़कर मेरा गुणगान करे, यह मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम
द्रण बेसुबासा मैं ते जापे माम पंचमे भजने सुबेदे प्रकाशा पंचमे भजने सुबेदे प्रकाशा मैं ते जापे। हे भक्तनी, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना मेरी 5वीं भक्ति है। और ये 5वीं भक्ति वेदों में भी प्रकाशित है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों ने भी इस 5वीं भक्ति को गाया है। ये 5वीं भक्ति ठाकुर जी ने बताई। छठ दलशील छठ दमशील बेरत बोह कर्मा बेरत बोह कर्मा निरत निरंतर साचन धर्म। जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीताराम। बांके बिहारी के दर्शन करे हमें, बांके बिहारी के दर्शन करे हमें। चलो वृंदावन घूमे आमें, चलो वृंदावन घूमे आमें। हे भक्तनी, इंद्रियों का दमन करना यह मेरी 6वीं भक्ति है। सातम समय मुँह में जग देखा। बैठ जाओ ये मुंह से कमारे भगी बोल रही है। एक मूर्ति आ गई तो बात देख के भगी बोल रही है। 100 कीड़ा आके मारो उछली बोल। कोई ना बैठ जाओ, बैठो। मैंने कहा मार के बेटी का छोरी। सातम समय मोह में जग देखा। मोते आधे के संत कर लेखा। हे भक्तनी, समान भाव से संसार को मुझ में देखना अथवा मुझसे भी अधिक संतों को समझना यह मेरी 7वीं भक्ति है। और 8म यथा लाभ संतोषा। 8म यथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे पर दोषा। हे भक्तनी, जो कुछ भी लाभ है उसी में संतोष करना तथा अपने स्वप्न में किसी दूसरे के दोष को ना देखना यह मेरी 8वीं भक्ति है। मैंने जो दे रखा उसी पर संतोष करना चाहिए इंसान को। पराये धन को, पराये माल को, पराये दोषों को कभी स्वप्न में भी नहीं तकना चाहिए। और कहने लगे नव मसल सब संचल हीना मम भरोसे ही हर से न दीना। हे भक्तनी, सबसे सीधा व्यवहार करना और मेरी कथा में प्रेम करना यह मेरी 9वीं भक्ति है। 9 में जिनके एक होई नारी पुरुष चराचर कोई। हे भक्तनी, इन 9 इंद्रियों में से 9 भक्तियों में से जिसके भी अंदर एक भक्ति होती है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चर हो या अचर हो, सीधे मेरे धाम को जाते हैं। जय जय। देखो भक्ति की बात तुम कह रहे ना। जय जय। हमारे यहाँ भी इतनी बड़ी भक्ति है, आपको ताज्जुब होगा। जैसे हमारी बहन बेटी रक्षाबंधन में आती है ना, हमारे यहाँ ये पीछे वाले मोहल्ले में जितनी भी मुसलमान बहन बेटी हैं सब इसी रामलीला के मौके पे आती है बेचारी, और कम से कम 50-100 बैठी होंगी। वाह, ये भी एक भक्ति है। बहुत सुंदर। और महाराज हमारी मैया तो बहुत बढ़िया नाच करके दिखावे। ये अच्छा, भक्ति है। दिखवाओ तो ना। हाँ, दिखवाएंगे। फिर आगे जन नाच देखें ना देखें अभी दिखवाए थे महाराज। क्यों आगे कहूँ जा रहे होगा? कोई पता ना है। अरे ना जवान जमानो अभी ना है महाराज, अभी तुम जाति अच्छे ना लगो, तुम्हारे तो चीली ना हूँ। और ये 100 रुपए श्री हरेंद्र सिंह पत्थर मिस्त्री उटवारा वाले जो कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं, पत्थर के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, वो 100 रुपए राम लक्ष्मण और भिलंडी के लिए और दिन्नू और मुकेश के लिए 100 रुपए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए रोहित सूर्या इंटीरियर डिजाइनर जो हमारे यहाँ लक्ष्मण के पात्र थे, इन्होंने एक काम किया हुआ है, छत पे सीलिंग
पीवीसी पैनल, जिप्स बोर्ड, फर्शिंग, दीवारों के वॉलपेपर बेहतरीन कारीगरों के द्वारा लगाए जाते हैं। इनका ऑफिस है पंडा जी स्वीट हाउस के बराबर में। एक बार सेवा का मौका दे। धन्यवाद। नहीं महाराजा नाच के दिखाया था, तू तो ऐसे नाचता हेमा मालिनी की तरह नाच का है, कमर मटका के। क्या उजा कहते मट गए हमारी मैयो। अच्छा हाँ देखो अभी मट गएगी, बुढ़ापे में चलो फिरो कम जाया। हाँ बेटा, मैं अपने प्रभु जरूर नाच नाच कर जाऊंगी। देखिए हमारी मैया कितनी खाती पीती है कि ये इतनी चौरी आगे थे, इतनी पीछे थे, साइड थे, यूं है रही है बेटोरा जैसी, बड़ा माल खा रही है। मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे घर आए श्री राम, मेरे सफल भय मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे घर आए श्री राम, मेरे सफल भय नैना, मेरे सफल भय नैना, मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे घर आए प्रभु राम, मेरे सफल जात की भिलनी, मठा की पिलनी, एक तो में जात की भिलनी, मठा की पिलनी, एक तो में जात की भिलनी, मठा की पिलनी, मोहे दर्शन दिए आज मेरे सफल भय मेरे घर आए श्री राम, मेरे विकल भय। राम मेरे सफल भय नैना, प्रभु जी मैं तुम्हारी दासी, दर्श की प्यासी, प्रभु जी मैं तुम्हारी दासी, तरस की प्यासी, प्रभु जी मैं तुम्हारी दासी, तरस की प्यासी, मोहे दर्शन दिए आज मेरे सफल भय मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे घर आए भगवान, मेरे सफल राम, मेरे सफल भय मेरे घर आए श्री राम, मेरे सफल भय नैना, मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे सफल भय नैना, सफल भय नैना, मेरे घर आए श्री राम, मेरे सफल
जनक सुता की सुध कहे भामने जाना हो कहो करे बर ये गामने। बोले श्री राम बोले श्री राम बोले श्री राम बोले श्री राम। आहा, हे भक्तनी, यदि तुम्हें जानकी जी का कोई पता मालूम हो तो हमें बतलाइए। पंपा सर जाओ रे गोराई ता होइए सुग्रीव में ताई। धनुष के धरैया सीता के चेते छोर एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। धनुष के धरैया सीता के चेते छोर एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंपापुर है, वहां पर बानर राज सुग्रीव जी रहते हैं। आप उनसे जाके मिलिए, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ठीक है। और हे प्रभु, मुझे आपका आज दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गई। अब मैं आपके धाम को जाना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा।